इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पार्टी का अपना एक इंटरनल संविधान होता है और जिसके हिसाब से ही वो पार्टी चलती है। लेकिन ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि जिन्होंने विद्रोह किया, मैं यहाँ पर विद्रोह के ही शब्द इस्तेमाल करूँगा, जिसमें से एक मुख्य रूप से आपके चाचा भी हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, अनभिज्ञ हैं पार्टी के इंटरनल संविधान से, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के इतना बड़ा कदम उन्होंने ले लिया। अब देखिए, अब इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट हाँ इतना ज़रूर है कि वो जितनी भी बातें जनता के बीच में कह रहे हैं वो हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार नहीं है। इंक्लूडिंग जब वो गोल पोस्ट, जब मैं कहता हूँ कि वो चेंज करते हैं, उन्होंने पहले टूट की बात कही, फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात कही, फिर उन्होंने एक ये प्रश्न भी मुझसे उठाया कि चिराग से जाके पूछे कि मैंने उन्हें बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भैया, किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करना या उनको पद मुक्त करना, ये पूरी तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जिस वक्त उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने उनको बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटाया और उन्होंने प्रिंस राज को वहाँ का नया अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया, तो उसमें मेरी भूमिका ही नहीं थी। तो ये जितनी बातें पब्लिक डोमेन में उनके माध्यम से कही जा रही हैं, डेफिनेटली यस, जानकारी का अभाव है। संविधान की जानकारी का तो 100% अभाव है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमारी पार्टी के संविधान को उस तरीके से पढ़ा या उस तरीके से जाना, क्योंकि कई बार मैंने उनके ऐसे भी बयान देखे कि नहीं, बहुत समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए चुनाव करना ज़रूरी है। बहुत समय डिफाइंड है हमारे संविधान में, 5 साल के लिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो आप बातों को, संवैधानिक तौर पर जो लिखी हुई बातें, उनको आप हल्के में आप नहीं कह सकते। बट बहरहाल उन्होंने अपनी जानकारी, अपनी समझ से जो विषय उन्होंने उठाए, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जितनी बातें वो पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। अब जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार उनको है ही नहीं। वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, वो भी अध्यक्ष की सहमति से वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला सकते हैं। तो जो कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने बुलाई, और दूसरा, उस कार्यकारिणी में कौन सदस्य मौजूद थे आज तक मेरी जानकारी में नहीं है। वो बंद कमरे में बैठक हुई, 8 या 9 लोगों ने। हमारी पार्टी का संविधान ये भी क्लियर करता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को मान्यता प्राप्त होने के लिए 30 सदस्यों का कोरम पूरा होना ज़रूरी है। तो क्या वो 30 सदस्य आपके साथ मौजूद थे? तो वो कौन से 30 सदस्य थे? जब मैंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई तो उस वक्त भाई मैंने सबके सामने, ओपन मीडिया था उस वक्त, और ओपनली मैंने सबको इंट्रोड्यूस कराया। मेरे 66 के 66 लोग वहाँ पर ओपनली मौजूद थे, सबके पद परिचय के साथ वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जितनी तरीके की बातें कही जा रही हैं, डेफिनेटली जानकारी का अभाव तो ज़रूर है उसमें। जानकारी का अभाव है, लेकिन जनता में जानकारी का अभाव नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम ये आप आज से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपका वर्जन भी जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न दूर हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि तमाम सवाल आपसे पूछें, क्योंकि आपके चाचा ने जो पब्लिक में स्टैंड लिया, जो उन्होंने बोला, वो एक के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदला, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले उन्होंने कहा कि पार्टी टूट रही थी, पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने किया, फिर आपके ऊपर जो है तानाशाही का आरोप लगाया, फिर एक तीसरे व्यक्ति का नाम सामने आया कि सिर्फ एक तीसरे व्यक्ति की वजह से दिक्कत है। एक बाहर का कोई व्यक्ति आ गया है घर के अंदर, पार्टी के अंदर, वो अपनी चला रहा है, वो अपनी तानाशाही कर रहा है। चिराग पासवान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो बाहरी व्यक्ति को बाहर कर दें, घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन है वो बाहरी व्यक्ति, अगर आप बताना चाहें? इसमें भी मैं दोनों बातों को मैं स्पष्ट तौर पर मैं कहूँगा, अगर चिराग पासवान इतने ही एरोक्रेटिक, एरोगेंट, तानाशाह, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल की, अगर मैं इतना ही तानाशाह होता तो आज 95% मेरे पार्टी के, मेरे संगठन के लोग मेरे साथ क्यों खड़े होते? आज जिन एफिडेविट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आगे कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने तैयार करवा रखा है, वो 66 लोग मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेरे साथ क्यों होते? मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मैंने बताया ही आपको कि 35 में से 33 मेरे साथ हैं। मेरे जिला अध्यक्ष, और मैं देश भर की बात करूंगा, बट बिहार प्रदेश की भी बात करूं तो मात्र 4 जिला अध्यक्षों को छोड़ दें, जो कि इन्हीं की लोकसभा से आते हैं, बाकी सारे जिला अध्यक्ष आज मेरे साथ खड़े हैं। तो अगर ये तानाशाही वाली बात होती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पार्टी का इस तरीके का समर्थन मिलता। हाँ, मुट्ठी भर लोग ज़रूर ऐसे हैं जो पार्टी के सांसद हैं, जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, जिन्होंने पार्टी के विचारों से, और ख़ास तौर पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को अपने कदमों तले रौंदते हुए उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। अगर वो पार्टी की विचारधारा के साथ रहते तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं जिन्होंने निरंतरता में पार्टी को तोड़ने का काम किया। पार्टी आज पहली बार नहीं टूटी है, इससे पहले भी 2005 की आप बात करें, उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा हमारे 29 जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम किया गया। उसी साल दूसरी बार बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे नवंबर में, उस वक्त जितने हमारे जीते हुए विधायक थे उनको तोड़ने का काम किया गया। हमारे एमएलसीज को इस दौरान तोड़ने का काम किया गया। टिल द वेरी रिसेंट पास हमारा एक विधायक जो मटिहानी से जीत के आया था,
उसको भी जनता दल यूनाइटेड ने तोड़ने का काम किया। और इस बार तो परिकाष्ठा कि भाई ना सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार तक को इन्होंने तोड़ने का इन्होंने काम किया। तो जिस व्यक्ति ने या जिस पार्टी ने निरंतर हम लोगों को तोड़ने का काम किया, उसके साथ आज आप जाकर खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठाता ही है कि आप किसके साथ हैं या आपकी विचारधारा किसके साथ है। बहरहाल जहाँ तक रहा बात आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से का, जिसमें आपने पूछा कि एक व्यक्ति विशेष की वजह